अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया बाइनोमियल थ्योरम फॉर पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और ये सारी चीज़ें हमने लिखी। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पर ये nc0, nc1, nc2, ncr-1 अप टू सो ऑन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इसको क्या कहेंगे, हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो जो फार्मूला है प्रीवियस, जिसमें ये मैंने मार्क किए हुए रेड कलर से, सो यहाँ पर आपके पास ये जो सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है NC0, जो वहां पर यूज किया गया, आप देख सकते हैं NC0 है, NC1, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। NC0, NC1, NC1, NC2 अप टू सो ऑन NCN। ठीक हो गया। NCN, इन सब को क्या कहा जाएगा, आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट, आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास जो फार्मूला में आ रही होती है, ये वाली टर्म जो शुरू शुरू में आ रही होती है, इन सबको क्या कहेंगे, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका आपको अगर देखें ना, तो बेसिकली आपको कम्बिनेशन का फार्मूला पता होगा। कम्बिनेशन जब हमने वहाँ पिछले एक टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ आपको पता है, लेट्स से मैं कहता हूँ दैट इज, लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ कि मेरे पास N1 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है NC1, और NC का मतलब यहाँ पर कम्बिनेशन होगा, और कम्बिनेशन का जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, N फैक्टोरियल। ठीक है। वो आ रहा था N फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है। सो ये आपके पास, सो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो NCR विच इज इक्वल्स टू NCR, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। ये बेसिकली किसके फार्मूला इक्वल होता है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n-r का होल फैक्टोरियल। तो ठीक है, अगर NC0 लिखा हुआ तो आपको वो चीज भी पता है कि ये किस तरह से होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब देखें, मैं दो चीजें फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं NC1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी याद आ जाए, ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, n-0 का होल फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब क्या होगा, NC0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ पर NCN, हम इसको भी चेक कर लेते हैं किसका आंसर क्या आता है। सो NCN ये बेसिकली इक्वल आएगा n फैक्टोरियल n-n होल फैक्टोरियल। ठीक हो गया। सो NCN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यहां से n फैक्टोरियल n माइनस ये 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ आपने एक चीज देखनी है कि जो पहला कोफिशिएंट होता है आपके पास, ठीक है, जो पहला कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट कोफिशिएंट होता है, इन दोनों का आंसर बेसिकली क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ लास्ट कोफिशिएंट जो था, बाइनोमियल जो कोफिशिएंट था, वो बेसिकली NCN था, तो उसका आंसर जो फर्स्ट वाला था उसका आंसर आ रहा था 1, और जो लास्ट वाला था NCN, उसका आंसर भी क्या आ रहा था, 1 आ गया था। ठीक है। सो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रख लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो फार्मूला आपको मैंने ड्रॉ कराया है, जो बाइनोमियल का है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो किस तरह से, मतलब इसी में से ऑब्जर्वेशंस हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे कि हेडिंग लिखेंगे कि जो पॉइंट्स हमने बनाने हैं वो बेसिकली किसकी इक्वल होंगे, द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये सारा फार्मूला किसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ये आपने स्टूडेंट अपने माइंड में बड़े अच्छे से रखने हैं। सो हेडिंग बनेगी, द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी, द फॉलोइंग पॉइंट्स, the following points can be observed observed
in the explanation, in the expansion of, in the expansion of a plus x रेज टू द पावर n। क्या मतलब हुआ कि जब हमने a प्लस एक्स रेज टू द पावर n को एक्सपेंड किया, सो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ पॉइंट जो थे वो हमने ऑब्जर्व किए हैं, तो वो हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हमने क्या कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व किया। ठीक हो गया। सो वो बारी बारी हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा जी स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा, मैं ये सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ कि the number of terms in the expansion, the number of terms, the numbers, the number of terms, the number of terms in the expansion, is one greater than its index, is one greater than its index। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ टर्म्स, कि जो टर्म्स होंगी इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब जब आप किसी बाइनोमियल रेज टू द पावर समथिंग उसको जब एक्सपेंड करते हैं, राइट साइड पे जो आपके पास चीज आती है टर्म्स, उसको एक्सपेंशन कहते हैं। इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स, कि राइट साइड पे जो टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल की पावर से वन ज्यादा होंगी। क्या कहा कि जो एक्सपेंशन मतलब जो राइट साइड पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल की पावर में जो कुछ है उससे एक ज्यादा होगी। लेट्स से अगर बाइनोमियल की पावर 2 है तो राइट साइड पे जो टर्म्स होंगी वो 3 आएंगी। अच्छा, उसी तरह से अगर आपके पास बाइनोमियल की पावर 3 है तो राइट साइड पे आपके पास टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इस चीज को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरह से देख सकते हैं, प्रीवियस हमने एक एग्जांपल लिखी थी। एग्जांपल क्या थी वो जरा देख लेते हैं। हमने वहां पर एक बात की थी कि अगर a प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 होगा तो बेसिकली फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि जब आपके पास बाइनोमियल की पावर 2 आ रही है तो आपके पास टर्म्स कितनी आ रही है, 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये आपके पास एक्सपेंशन है, इसको एक्सपेंशन कहा जाता है। इन द एक्सपेंशन इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जो पावर बनेगी। ठीक है, बाइनोमियल की जो पावर होगी, अगर वहां पर 2 है तो टर्म्स कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख लें जिसमें बाइनोमियल की पावर हमने क्यूब ली थी, लेट्स से a प्लस एक्स रेज टू द पावर क्यूब, तो वो हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर एक्स, 3a स्क्वेयर एक्स प्लस 3ax स्क्वेयर प्लस आपके पास क्या आ गया था, एक्स क्यूब आ गया था। तो यहां देखिए ये 1 2 3 4 कितनी टर्म्स आ रही है, 4, कितनी टर्म्स आ रही है, 4, जबकि बाइनोमियल की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यही बात यहाँ इस पहले पॉइंट में हम डिस्कस करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।